अब राहुल चंद्रवंशी को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। किसी सीएम और पीएम की नाना की भी औकात नहीं है कि राहुल चंद्रवंशी को बचा ले, क्योंकि अब मैदान में अमृतांशु वत्स आ गए हैं। और जो लोग अमृतांशु वत्स के नाम से परिचित हैं वो जानते हैं कि अमृतांशु वत्स जब मैदान में आ जाते हैं तो अच्छों के पसीने ना सिर्फ छूट जाते हैं बल्कि कई तो हार्ट अटैक से मर जाता है, कई के पैंट में पेशाब निकल जाती है। और आखिर अमृतांशु वत्स ने मैदान में आने के बाद हथियार की बात क्या कह दी, चारों तरफ हड़कंप मच गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग कुछ से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आज देवघर की सड़कों पर 50,000 से ज़्यादा देवघर के लोकल लोग उतरने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ कल 23 तारीख को आशुतोष कुमार के नेतृत्व में 1 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे 5,000 हथियार के साथ। लेकिन उससे पहले अमृतांशु वत्स भी मैदान में उतर गए हैं और अमृतांशु वत्स के मैदान में आते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया है। और आखिर अमृतांशु वत्स ने ऐसा क्या कह दिया जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया है, आप जरा ये बयान सुनिए। आलोक कुमार को अस्पताल जाने से रोका गया, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनको जो लोग ले जा रहे थे उनको रोका गया। तो ये एक तरह का सोचा समझा साजिश, या फिर कानून के नजर में इसको कहते हैं साक्ष्य मिटाने की कोशिश, छेड़छाड़ करना। कानून के नजर में इसको भी एक अपराध माना जाता है। एक घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो चोटिल हो चुका है, जो जिसके साथ दुर्घटना हुई है, प्रथम प्राथमिकता है कि आप उनको उठा पहले हॉस्पिटल पहुंचाएं। और आप अगर नहीं लेकर जाते हैं और आप अगर उनको इंतजार कर रहे हैं, आपने कोशिश की कि आपने लेट करके जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो आप उसके लिए हत्या के ही दोषी माने जाएंगे। तो कानूनन रूप से भी एक हत्या हो गई। पुलिस जांच कर रही है और अगर ये साक्ष्य सही पाए जाते हैं कि जबरदस्ती रोका गया और ले जाने नहीं दिया गया आलोक को अस्पताल तक, तो इसे हत्या के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। लगातार देख रहे थे कि आशुतोष बाबू के यहाँ पहुंच रहे हैं लोग, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। अब एक मजलिस टाइप हो गया है कि हर व्यक्ति अब कंपटीशन लगाए हुए पहुंच रहे हैं। देखिए, बढ़िया चीज है, आप लोग जाइए, सहानुभूति दीजिए, आइए, पंडाल लगा हुआ है। लेकिन अगर कुछ कर पाइए तब जाइए। बस वहां जाकर क्योंकि फलना व्यक्ति गए थे, फलना सिन्हा गए, फलना सम्राट गए, इसलिए हम भी जा रहे हैं और फेसबुक पर फोटो डाल रहे हैं, इसके लिए मत जाइएगा। हम लेकिन हमने आशुतोष कुमार को कह दिया है, उनको मैसेज डाल दिया था, उनका रिएक्शन भी उस पर आ गया कि आपको जिस तरीके की आवश्यकता होगी, जैसी जरूरत होगी, इस दुख की घड़ी में हर तरीके से खड़े हैं। जरूरी नहीं कि हम आपके घर पर आकर चाय पिए तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, या किसी के साथ भी। हमको कोई ज्ञान तो नहीं दे, और कोई टुटपुंजिया ज्ञान हमको अगर दे कि हाँ हमको क्या करना चाहिए, तो उस टुटपुंजिया व्यक्ति का तो हम बात सुनेंगे नहीं, चाहे कोई पांडे हो। और हमको कोई तरह का ज्ञान हम वैसे भी किसी का नहीं लेते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, उस सारा सोलली माई डिसीजन रहता है, मेरा खुद का। तो हमने उनको कह दिया है कि आपको अगर किसी तरीके की वैसा लगे कि हमारी आवश्यकता हो, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां रैली निकल रहा है और देवघर में और एक सामाजिक लड़ाई इसको बना दिया गया है जबरदस्ती का, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप समाज के एक व्यक्तिगत लड़ाई को अगर आप सामाजिक लड़ाई में बदलिएगा तो इससे नुकसान किसी दूसरे का नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आप संख्या बल में कहीं आप दिखाकर संख्या और आप दबाव बना लीजिएगा किसी के ऊपर, तो यह आपकी क्षमता से बाहर की बात है। इतिहास गवाह है, आज भी, कल भी और आगे आने वाले कई वर्षों तक संख्या का बल दिखाकर आप हमको डरा या फिर हमारा राय बदल नहीं सकते या हमारे कार्यशैली को बदल नहीं सकते।
इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे और किसी के पक्ष में, तो आप हो सकता है कि जनसंख्या में आप रोड पर दिखाई ज्यादा दे देते होंगे, लेकिन सामर्थ्य, ताकत और जहां बात न्याय की आएगी और सामाजिक न्याय की, तो हमसे बढ़िया लड़ाई कोई नहीं लड़ा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं लड़ा है। इतिहास गवाह है, उस समय भी और आज भी। तो ये अपना दिमाग में से निकाल दीजिए। जो भी हो, आप अपने नाम में चंद्रवंशी लगाए हुए हैं तो इसमें गलती हमारी नहीं है। जो आपका पूरा समाज कूद कूद कर कह रहा है चंद्रवंशी समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो नाम में चंद्रवंशी लगाकर बात कीजिएगा, नाम में चंद्रवंशी लगाकर रखिएगा, तो चंद्रवंशी ही बोलकर आदमी आपको संबोधित करेगा ना। नाम में किसी का वर्मा जी रहता है तो मिस्टर वर्मा करके ही संबोधित किया जाता है, लास्ट नेम से ही। तो के कहा था अपना जाति नाम में लगाने के लिए? अपने नाम से पहचान नहीं मिल रहा था। और ये एक विधवा विलाप जो आप लोगों का चल रहा है मीडिया के ऊपर कि पूरे चंद्रवंशी समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो इन लोगों ने सिर्फ राहुल चंद्रवंशी का नाम लिखा है, राहुल चंद्रवंशी का नाम आगे प्रसारित किया है। इसको जातीय रंग न दें, कोई भी समाज हो, जातीय रंग न देकर व्यक्तिगत जिसके ऊपर आरोप है वो अपना आरोप, अगर बेगुनाह है तो आप अपना आरोप सिद्ध कीजिए कि हम बेगुनाह है, बाकी न्यायालय पर छोड़ दीजिए। इसको जबरदस्ती फेसबुक और मीडिया के माध्यम से इसको व्यक्तिगत लड़ाई को या व्यक्तिगत किसी दुर्घटना को, किसी के साथ हुई घटना को सामाजिक लड़ाई का एक चेहरा नहीं दीजिए। आप खुद माहौल बिगाड़िएगा इसके लिए। और जब बात समाज की आएगी तो फिर मजबूरन हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद कहिएगा कि सब लोग एक तरफा खड़ा हो गया, तो एक तरफा खड़ा इसलिए होता है क्योंकि आप उसको सामाजिक लड़ाई बना देते हैं। एक भाई, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया है, स्वाभाविक सी बात है कि वो रोएगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसके भाई के साथ अगर घटना घटी है तो उसके बारे में बोलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जिसका भाई गया है उद्वेलित तो होगा ही होगा, जिसका परिवार गया है उसका शोकाकुल होना उसका लाजमी सा बात है। अब उसको भी आप अगर नहीं होने दीजिएगा, आप उसके लिए भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप फिर किसी तरीके के संवेदना के लायक नहीं है। और 22 तारीख को, 23 तारीख को जब भी अगर लगता है कि वहां पहुंचने की आवश्यकता है, तो हम समाज के जितने भी व्यक्ति हमारे माध्यम से या जिसके भी माध्यम से जुड़े हों हैं वहां, हम अगर संख्या की जरूरत रहे तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप जितने संख्या में पहुंच सके वहां पहुंचिए। अगर उनकी मजबूती बन सकते हैं, अगर आशुतोष कुमार को लगता है कि आपके आने से सामाजिक लड़ाई या फिर उनकी लड़ाई को मजबूती मिलेगी, तो वहां पहुंचिए, उनको समर्थन दीजिए। लेकिन जब बात जहां अपने क्षेत्र की आएगी, अगर हमको कलम से लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयार हैं, हमको अगर हथियार से लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयार हैं, कभी पीछे नहीं हटा लो। हमने आशुतोष कुमार को यह बात कह दिया कि आप जिस तरीके से लड़ना चाहें अपने भाई के लिए, हम हर तरीके से तैयार हैं। आप हमसे एक बार किसी से मैसेज करवा दीजिएगा, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा, हमने उनको भी कह दिया है। कुछ कारण है उनको हमने बता दिया है, और हमको किसी और को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमसे पूछे कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आशुतोष कुमार को जिस तरीके की, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जन, तन, मन, धन जैसे भी जन से भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं उनके भाई के लिए। लेकिन तब जब सामने वाला अगर इसको सामाजिक लड़ाई बना दे, अन्यथा ये प्रशासन का काम है, इसमें न्यायिक पालिका का काम है। प्रशासन सही रूप से इसको अनुसंधान करे, इसके ऊपर जो भी दोषी हैं उनको पकड़े, उनको सजा दिलाए। हम इतना ही अनुरोध करेंगे। अगर प्रशासन हाथ पर हाथ धर के और एक पक्षीय कार्रवाई करके पक्षपात करते हुए चुप बैठ जाती है, और सामने वाला कोई पिस्टल लहरा के सोचता है कि हम इनका बदली करा देते हैं और उनका बदली करा देते हैं, तो इतने से भी नहीं हो, इतने से भी। और धमकी तो हमारे यहां कहीं काम ही नहीं आएगा। ये धमकी सुनने वाला ना समाज है, ना आदमी, ना व्यक्ति, ना लोग, ना व्यक्तिगत तौर पर। तो आप धमकी देने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो स्कूल का गार्ड आपसे डर गया होगा, बाकी लोग को आपसे इतना मक्खी भर भी फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से देवघर में, तो हमको मिनट नहीं लगेगा इस चीज को हम लोगों को दिखाने में। और देख लीजिएगा, हम इसलिए कहें कि एक बार आप अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, बता दीजिए कि क्या करना है, किस तरीके से। फिर कोई रहे 15 को बॉडीगार्ड लेकर चले भाड़ा पर गए या 25 को। अगर हमको खुद से न्याय लेने की आएगी, हमको नहीं कहीं से न्याय मिलेगा, तो हमको पहले भी जिस समय नहीं मिला था 90 के दशक में भी, तो लोगों ने छीन कर ले लिया था न्याय। हमको नहीं आवश्यकता है किसी प्रशासन और फिर न्यायालय का। लेकिन अगर हम सम्मान कर रहे हैं प्रशासन, न्यायालय और इनके से कोई तरह का अपेक्षा रखें, तो हम पहले उन पर प्राथमिकता देते हैं कि पहले वो अपना काम कर लें। हाँ, अगर आपको लगेगा कि हमको नहीं मिला न्याय और हमको अगर अब खुद से लड़ने की आवश्यकता है, तो हमने कह दिया उनको भी कि जैसी जरूरत रहेगी आप एक बार हमको कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। हम बिहार में नहीं हैं,
और जैसे जब जहां जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। झारखंड पुलिस का भी रवैया हम इसलिए अभी इतने दिन से सिर्फ बोल नहीं रहे हैं कि झारखंड पुलिस का भी रवैया हमने देख लिया है। झारखंड पुलिस का कार्रवाई और कार्यशैली भी हमने देखी है। बोकारो पुलिस की कार्यशैली देखी है कि आपसे क्राइम कंट्रोल वहां नहीं हो रहा है और सरगना हमको बना दिया जा रहा है बोकारो में। आप जितना दिमाग हमको यहां अरेस्ट करने में लगाए हुए थे, उतना अगर दिमाग उन अपराधियों को पकड़ने के लिए किए होते तो शायद आपको वहां पर कुछ सक्सेस मिल जाता। आपने अभी तक एक केस सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों का कार्य प्रणाली देखे हैं कि अपना आरोप दूसरे पर थोप देना है बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना कुछ के। तो हमको केस मुकदमा में डाल के और हमसे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप हमसे बढ़िया से केस लड़ नहीं सकते हैं। तो झारखंड प्रशासन अगर वही काम अगर करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे या करेगी, तो जितना विश्वास हमने आप पर अभी तक किया है कि आप कुछ काम कीजिएगा, उसके बाद वो विश्वास अगर खत्म हुआ तो फिर हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे कि इनको क्या करना। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हम इतने दिन से हम नहीं इस चीज पर बोलना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन लगातार वहां रैली निकाल कर और ये मीडिया संबोधन करके और सामाजिक बैठक करके अगर हमको आप पोक करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आप उसके लिए खुद के लिए तैयार रहिए। एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की लड़ाई है, उसको सामाजिक लड़ाई अगर आप खुद जबरदस्ती उसको देना चाहते हैं, उसका रूप प्रारूप बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप खुद तैयार रहिए। हम लोग क्या तो लड़ते ही आए, हम लोग इतने सालों से, इतने दशकों से, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ नया हो जाएगा। तो जितने भी भाई जा सकते हैं, जितने भी भाई आशुतोष कुमार के लिए वहां जमुई के अगल बगल के हैं, जो देवघर के बगल बगल के हैं, वो लोग वहां पहुंचे। इतना ही आप लोगों से निवेदन रहेगा, मजबूती दीजिए। और बाकी व्यक्तिगत अगर हमसे किसी तरीके का मदद चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से लेकर के किसी भी तरीके का, तो वीडियो के माध्यम से हम सार्वजनिक रूप से कह दे रहे हैं, पर्सनली नहीं कि हाँ फिर इस चीज को आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, या लोग कहें कि हाँ आप नहीं किए क्या किए, क्योंकि आजकल किसी को उतरना नहीं है रोड जमीन पर, जानना भी कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर दिखाइएगा तभी देखेंगे भी, नहीं अगर दिखाइए तो इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सवाल आपसे करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो तुम हम जान रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं या कौन क्या कर रहा है, उससे सवाल तुम कहां करोगे, क्योंकि तुम सोशल मीडिया और मीडिया पर ही देखोगे तो तुमको कुछ पता चलेगा। अन्यथा तुम्हारा इतना सोच नहीं है कि तुम एक आध बार पूछ भी लो किसी से फोन लगा के डायरेक्टली। तो वो लोग ज्ञानी लोग ज्ञान नहीं देगा। हम सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह दिए ताकि कोई किसी के मन में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और सबको जवाब देने का हमारा आदत नहीं है, वीडियो हमारा इसीलिए रहता है ताकि आप लोगों को जवाब खुद से मिल जाए। आपने अमृतांशु वत्स का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।